माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को राम राम। आज दो बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशंस करने हैं। पहला तो जो विषय है वो ये है कि क्या घर में शराब पी जाती है जिसका असर बच्चों पर बुरी तरीके से पड़ रहा है और आप चिंतित हैं। और दूसरी एक ख़ास बात आपको कहनी है, एक बात आपको बतानी है। लेकिन शुरुआत करता हूँ राशिफल से। मेष राशि, ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। इस दिन आग पानी दोनों से बचाव रखिएगा। बिजली का काम सोच समझ कर कीजिएगा। इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करनी है। गर्म चीज़ें खाने तुलसी का पत्ते का जिह्वा पे रख के थोड़ी देर स्वाद लें, या फिर तुलसी जी का काढ़ा पी लीजिएगा और ओम हंग हनुमते नमः का जप ज़रूर कर लीजिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए समय अच्छा है। कुछ चिंताएं ज़रूर रहेंगी लेकिन आपके काम रुकेंगे नहीं, बनते रहेंगे, अच्छे रहेंगे। मिथुन राशि के लिए ये समय थोड़ा सा कठिन है। आपको बहुत ख्याल रखना होगा। ओम गंगणपताय नमः का जप किए बिना कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। कर्क राशि के लिए प्रेम संबंधों को लेकर समय थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन आपको जो ज़्यादा ख्याल रखना है वो इस दिन सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम और पेट का रखना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नमः शिवाय का जप ज़रूर कीजिएगा और दूध या दूध से बनी चीज़ अपने हाथ से लोगों को बांटिएगा। सिंह राशि की बात करता हूँ। इस दिन अपने वाहन का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। माताजी की सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा और कहीं मित्रों के साथ कोई दिक्कत ना हो, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। कन्या राशि के लिए ये दिन अच्छा है। कोई कहीं आना जाना भी पड़ सकता है, लेकिन ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, इस दिन भाग्य पक्ष अच्छा है, तो आप यदि इस दिन कुछ अच्छे कार्य करने की कोशिश करते हैं, कुछ नए कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको आगे जाकर बिजनेस, नौकरी आदि में सफलता देंगे। तुला राशि के लिए ये समय अच्छा है और अब थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आपके लिए कुछ अच्छे रास्ते खुल सकते हैं। शाम के बाद का वक्त आपके लिए अच्छा होगा। आप बस शांत और सकारात्मकता के साथ कार्य करते रहिए। थकन ज़रूर महसूस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी सब ठीक रहेगा। वृश्चिक राशि को इस दिन बहुत ख्याल रखना है। आपको मुट्ठी भर चावल ज़रूर निकाल के रख देने हैं। प्रभु जी को भोग लगाने के बाद वो बांट दीजिएगा। ये एक मुट्ठी चावल केवल संकेत के रूप से कह रहा हूँ, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम किसी के घर में एक दिन का चावल पक जाए इतना तो ज़रूर दे दीजिएगा। बस ये काम कीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। बड़े निर्णय मत लीजिएगा। अपने स्वास्थ्य का बहुत विशेष ख्याल रखिएगा। धनु राशि के लिए इस दिन धन को लेकर दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सोच समझ कर खर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन ओम नारायण नमो नमः का ध्यान करें और यदि पीले कपड़े पहन सकते हैं तो अच्छा रहेगा। मकर राशि के लिए ये समय थोड़ा सा कमज़ोर है। इस दिन भाई बहनों के साथ कोई परेशानी हो सकती है। घर गृहस्थी में भी कोई दिक्कत होती हुई दिखाई दे रही है। इस दिन उड़द की दाल का दान ज़रूर कर दीजिएगा। निकाल के रख दीजिएगा, बाद में दे दीजिएगा। कुंभ राशि के लिए इस दिन प्रतिष्ठा को लेकर समय थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए दोपहर तक बहुत सोच समझ कर आपको निर्णय लेने हैं, बहुत सोच समझ कर आपको बात करनी है। बाकी कुल मिला के समय ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, घर में छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मीन राशि के लिए भाग्य पक्ष कमज़ोर दिखाई दे रहा है, इसलिए कोई बहुत बड़े निर्णय इस दिन आपको नहीं लेने हैं। मन लगाने की कोशिश करें, कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। आर्थिक दृष्टि से ये दिन बेहतर रहेगा। कोई परेशानी महसूस करें तो आप गजेंद्र मोक्ष का या ओम नारायण नमो नमः का जप ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी राशि के उपाय नहीं बताए। मैं पुनः उनको याद दिलाना चाहता हूं कि यदि कोई परेशानी नहीं है तो मैं नहीं बता रहा उपाय, और वैसे भी ज़्यादातर लोग तो घर के अंदर ही हैं, इसलिए मैंने कोई उपाय नहीं बताया, क्योंकि दान आप दे नहीं सकते और मैं चाहता नहीं केवल दान देने के लिए आप सड़कों पर निकल जाएं, इसलिए मैं उपाय नहीं बता रहा हूँ। और एक उपाय जो ज़िंदगी भर काम करता है वो यह है कि आप जिन्हें अपना इष्ट मानते हो उनकी उपासना करते रहा कीजिएगा। ठीक है ना। जहाँ परेशानी होती है वहाँ विशेष रूप से मैं उपाय बताता ही हूँ, आपने नोट किया होगा।
आइए अब करते हैं उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। तो जिनका भी जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। मेहनत कीजिए, आपको आगे बढ़ने के रास्ते खुलते दिखाई देंगे। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और आप अपने नखरों को ज़रा सा कम कीजिएगा, अपने अहंकार को थोड़ा सा कम कीजिएगा और सीधी सपाट बातें करिएगा और अपने काम पर जुटे रहिएगा। आलस्य का इन 12 महीनों में कोई स्थान नहीं है। किया आलस्य तो मुश्किल में फंस जाएंगे। 2 चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना है, अपनी कमर का और अपने लंग्स का। सर्दी से बहुत बचने की कोशिश करनी होगी आपको। साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपके अपने मित्रों के साथ या अपने बॉस के साथ संबंध डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इन 12 महीनों में अनेक बार ऐसा होने के चांसेस बन रहे हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में कोई जॉब मत छोड़ दीजिएगा। बाकी उपाय के तौर पर आप एक काम ये करेंगे, जो बहुत सिंपल सा काम मैं बता रहा हूँ, चांदी का छल्ला अपनी मध्यमा में धारण कर लीजिएगा और रोज़ाना गजेंद्र मोक्ष का पाठ ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं काम की बात करता हूँ। जयपुर से एक प्रश्न है, चूँकि ये बहुत निज प्रश्न है इसलिए मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। 9 अक्टूबर इनकी वो डिटेल बर्थ डेट है, मंथ है, ये मैंने बता दिया जिससे ये समझ जाएं। प्रश्न ये है कि घर में बच्चों के सामने शराब पी जाती है, जिसको लेके ये बहुत परेशान है और बच्चे भी बिगड़ रहे हैं और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं इस समस्या का निदान बताने की कोशिश करूंगा। ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, शराब पीने में कहीं कोई स्टैंडर्ड नहीं छिपा है, एडवांस होना नहीं छिपा है, मॉडर्निटी नहीं छिपी है। शराब पीना एक नितांत घटिया काम है। शराब पीना नितांत शरीर को खराब करने वाला काम है, मन को खराब करने वाला काम है। शराब पीना चरित्र को कमज़ोर करने वाला काम है। तो आपका लिवर भी कमज़ोर है, लंग्स भी कमज़ोर हो रहे हैं, आपके प्लेटलेट्स पे भी इसका बुरा असर पड़ सकता है और साथ ही साथ मन चरित्र पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। हो सकता है बड़े हैं संभल जाएं, लेकिन बच्चों को उतनी अकल नहीं होगी। वो पीकर ना जाने कहाँ लौटेंगे, कहाँ गिरेंगे, कहाँ चोट मारेंगे, क्या अपराध करेंगे, आप नहीं समझ सकते। इसलिए बराए मेहरबानी यदि फैशन के तहत ऐसा कर रहे हैं तो आप कहीं से चुल्लू में पानी इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि उसमें आगे जाके डूब मरना होगा। क्योंकि इस प्रकार बहुत सारे पेरेंट्स ये कर रहे हैं कि वो ये कहते हैं, आउट ऑफ फैशन ये कहने लगे हैं कि बाहर जाके पिए, इससे तो अच्छा हमारे साथ पी ले। और मुझे ये भी कुछ लोगों ने बताया, जिसे सुन के मुझे बहुत दुख हुआ कि हिंदू संस्कृति अब इस स्तर तक पहुंच रही है। वो कहते हैं कि हम जितने फ्लैट्स डिज़ाइन करते हैं उसमें ज़्यादातर फ्लैट्स में हमारे सामने ये एक रिक्वायरमेंट होती है बार बनाने की। घर में और बाहर, घर तो मंदिर होता है और घर में बरकत होगी तब जब घर मंदिर की तरह से ट्रीट होगा। तो यदि आप अपने फैशन के इतने गुलाम हैं तो आप तो इंसान ही नहीं हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति में ये सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं है, मांसाहार का कोई स्थान नहीं है। इनसे बचने की कोशिश कीजिए, नहीं तो बर्बाद होंगे। ये औलाद जब अभी से शराब की आदी होगी तो इसके क्या लंग्स क्या आती हैं, क्या लिवर, ये सोराइसिस की शिकार होगी और ये तय है कि जब इसके सेंसेस वीक पड़ेंगे तो आपकी बुढ़ापे में सिकाई ज़रूर किया करेगी और ऐसी सिकाई करेगी कि आप तड़प जाएंगे। और ये बहुत पॉसिबल है कि आपसे कह दे बाहर निकलो यहाँ से, या आप ही उस घर गृहस्थी के झगड़े झंझट से, वाद विवाद से मुक्त होने के लिए अपना ही घर छोड़कर चले जाएं। तो बराए मेहरबानी अपने अंदर आत्मबल बढ़िए और फैशन की गुलामी मत कीजिए। आप एक महान संस्कृति के बालक हैं, आप एक महान संस्कृति के सदस्य हैं, उसके वंशज हैं, आप उसको बना के रखिए। बहुत पूजा करने वाले लोग मैंने देखे श्री कृष्ण की, और वो शराब भी पीते, उनके घर में भी बार है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्री कृष्ण ने अपना पूरा परिवार तबाह कर दिया था। पूरा परिवार दंड दे के सबको, सारे पुरुषों को मार दिया था, क्योंकि वह शराब पीते थे। और श्री कृष्ण कभी भेदभाव नहीं करते थे, अपने पुत्रों को भी मार दिया था। इसलिए ये जो हम दोगलापन करते हैं ना, शराब और पूजा और ये सब बंद कर दीजिए। दंड ही मिलना है, इससे लाभ नहीं मिलना है।
तो आज के बाद शराब नहीं पिएंगे किसी भी हालत में। और दूसरी चीज़, यदि आप इतने लत के शिकार हैं कि आप रुक ही नहीं पा रहे हैं, तो ये मरने जैसी बात है, क्योंकि अब आप जानवर जैसे हो चुके हैं। क्योंकि उस लत का शिकार जानवर ही हो सकता है, बल्कि जानवर भी अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है। तो ऐसा लत का क्या शिकार होना कि जिनको आपने जन्म दिया है उन्हीं की ज़िंदगी आप बेकार करने पे आमादा हो जाएं, सिर्फ अपनी लत की वजह से, अपनी शराबखोरी की वजह से। इसलिए आप इन सब चीज़ों से बचें। शराब पीना कोई फैशन नहीं है, कोई फैशन नहीं है। और ऐसा मत समझिए कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं वो नामचीन लोग नहीं हैं। ये बहुत छोटे दिमाग वाले लोगों की सोच है कि शराब पीने से नाम होगा, फैशन होगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। कुछ नहीं मिलता। आज तक एक व्यक्ति का नाम बता दी, दुख में पीड़ित होकर शराब पिएगा, शराब का नशा उतरते ही पुनः दुख में होगा और ज़्यादा दुख में होगा। तो कृपा करके इस प्रकार की जो संस्कृति को जन्म दिया जा रहा है, इससे आप बाहर आवें। ठीक, ये मैं कृपा करके यानी निवेदन ही कर रहा हूँ। सख्त हूँ, मेरा अधिकार है आपके ऊपर, लेकिन उस अधिकार के तहत मैं निवेदन ही कर रहा हूँ। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मेरे इस निवेदन को, इस झिड़की को, इस डांट को नहीं मानेंगे। उनके लिए क्या करना चाहिए? गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू करिए और ओम नारायण नमो नमः का जप करना शुरू करिए और एक बीज मंत्र लिखिए, क्लीं क्लीं क्लीं। थोड़ी सी हल्दी रख लीजिए कटोरी में और क्लीं क्लीं रोज़ाना 11 मालाएं इस बीज मंत्र की जपिए और वो हल्दी भोजन में मिला दी। ये हमेशा लाभ ही देगी, बुद्धि अच्छी करेगी। तो ये सब लोग भी इसका प्रयोग करें, तो उसी हल्दी से भोजन बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए प्रभु जी ज़रूर लाभ करेंगे, ज़रूर। हालांकि लतें छुड़वाना इतना आसान नहीं होता जब तक कि व्यक्ति का अपना आत्मबल साथ ना हो, लेकिन फिर भी लाभ करेंगे। मैया की कृपा आपको प्राप्त होगी। सब लोग ये उपाय कर सकते हैं, विश्वास के साथ कीजिएगा। एक बार की बात है, एक संस्था के तहत धरना प्रदर्शन चल रहा था नशे के विरुद्ध, और मैं वहाँ पहुँचा। दिल्ली में एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ धरने प्रदर्शन होते हैं। जगह को सब जानते हैं, जंतर मंतर। तो सब लोग नुक्कड़ पे ऐसे ही फर्श पे बैठे थे। मैं भी गया, फर्श पे बैठ गया। मुझसे भी उन्होंने कहा कि आप जनसभा को संबोधित कीजिए। मैं करने लगा। मैंने एक काम किया, मैंने वहाँ बैठे हुए हर बच्चे को भड़का दिया। बहुत सारे लोग सुन रहे थे, तो मैंने बच्चों को भड़काते हुए पता क्या कहा? मैंने बच्चों से ये कहा कि तुम घर पे जाकर भूख हड़ताल कर दो, कि जब तक इस घर की हर शीशी को पिताजी तुम खुद फेंक के नहीं आओगे, मैं भोजन नहीं करूंगा। मैंने इस किस्से को पहले भी आपको बताया है, मतलब टीवी पे भी बताया मैंने इस किस्से को। तो मैंने इस तरीके से बच्चों को भड़काया और उसका लाभ मिला। कुछ घर तो एक ही दिन में समझ गए, कुछ घर 2-3 दिन में, कहीं मारपीट भी हुई। लेकिन मैंने कहा बच्चों डरना नहीं, तुम एक सत्य की क्रांति कर रहे हो, तुम अपने पिता की जान बचाने के लिए क्रांति कर रहे हो, डटे रहो। पिता तो पिता ही है। फिर जब उसने देखा मेरा बच्चा हिलडुल भी नहीं पा रहा, लेट ही गया भूख के मारे, तो उसने शराब छोड़ दी। कभी कभी ये काम भी करने पड़ सकते हैं। क्रांतियाँ हृदय में होती हैं और घर से जन्म लेती हैं। क्रांति करने के लिए फेसबुक पे आना ज़रूरी नहीं है। खैर, आप ये उपाय कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जयपुर से मेरी ये जो बहन है, ये परेशानी से जल्दी निजात पाएगी। मैंने कहा था एक खास बात करूंगा, और वो खास बात ये है कि मैं ये चाहता हूं कि देश की संस्कृति के उत्थान के लिए और भी ज़्यादा काम करूं। यद्यपि पिछले 35 वर्षों से काम कर रहा हूं, लगभग 10 वर्षों से तो आश्रम के माध्यम से ही कर रहा हूं, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा। लगता है मुझे कुछ और काम करना चाहिए। तो मैं कुछ और कार्य करना चाहता हूं और बड़ा कार्य करना चाहता हूं।
इसके लिए एक छोटा सा निवेदन ये है कि मैं डेली एस्ट्रोलॉजी शो नहीं किया करूँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ मैं रामायण बताऊँ, आप रामायण पढ़ें। मैं ये चाहता हूँ अब मैं महाभारत बताऊँ, आप उतनी संख्या में जितने लोग एस्ट्रोलॉजी देखते हैं उतनी बड़ी संख्या में लोग महाभारत देखें। जितनी बड़ी संख्या में मुझे एक ज्योतिषी मानकर लोग नित्य प्रतिदिन संपर्क करते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वह मुझसे चाणक्य को सुने, चंद्रगुप्त को सुने। मैं ये चाहता हूँ वो मेरे से स्वामी विवेकानंद जी को सुने। मैं ये चाहता हूँ कि भारत के इतिहास को वो मुझसे सुने, भारत के संविधान को वो मुझसे सुने। मैं चाहता हूँ वो ध्यान और साधना को मुझसे सुने। जितने सुने अच्छी बात है, नहीं सुने मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब तक मन शुद्ध पवित्र नहीं होगा, ग्रह की शक्ति भी आपको प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए मैं लगातार कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम बना के आपके सामने लाऊंगा, लेकिन उसके लिए समय बहुत चाहिए होता है। वस्तुतः मेरी रूटीन बहुत व्यस्त होती है, मैं लॉकडाउन में भी बहुत व्यस्त रहता हूँ। तो मैं डेली एस्ट्रोलॉजी शो से अब थोड़ा सा विश्राम लेना चाहता हूँ। जैसे मैंने टीवी से विश्राम लिया, लेकिन आपसे कहा था मैं 6 महीने करीब आपके साथ रहूँगा। 6 महीने से ज़्यादा ही हो गए, 6.5 महीने हो गए। अब मैं कुछ दिन के लिए डेली एस्ट्रोलॉजी शो से विश्राम लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, अभी भी करता हूँ। बहुत सारे लोग एक ने पूछा आप प्रश्न नहीं लेते, मैं लेता हूँ प्रश्न। आप ध्यान से देखिए, मैं प्रश्न लेता हूँ और जो प्रश्न होता है उसी को विषय बना लेता हूँ। और उसके साथ साथ व्हाट्सएप के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को लगातार मैं उत्तर भेज देता हूँ। जब जो फ्री होता है वो टाइप कर देता है, क्योंकि मुझसे उतनी फास्ट टाइपिंग नहीं आती, या कहीं बोल के मैं भेज देता हूँ। नरेश ऐसे ही मोबाइल में जो व्हाट्सएप पे बोल के नहीं भेज देते रिकॉर्ड करके, तो वह जितना मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ, अभी भी करूँगा। हर शनिवार को लाइव आकर, हर शनिवार लाइव आऊँगा और ढेर सारे क्वेश्चन, 1 घंटे पूरा लाइव रहूँगा और आपसे ढेर सारी बातें भी करूँगा, आपके ढेर सारे क्वेश्चंस लूँगा। उसके साथ साथ जब भी कोई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन होगा तो मैं आपको बताऊँगा ही बताऊँगा, क्योंकि आपको मुश्किल में फंसने नहीं दूंगा, ये बात तय है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो। तो ऐसा कोई भी ओकेजन आता है जब कोई मेजर ट्रांजिशन है, कोई राशि परिवर्तन हो रहा है, तो मैं आपको आगाह करूंगा ही करूंगा। कोई भी व्रत पर्व त्यौहार आता है तो मैं आपको बताऊंगा, जो महत्वपूर्ण व्रत पर्व हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब किस मुहूर्त में किस प्रकार से व्रत पूजन करना है, ये सब मैं आपको बताता रहूंगा। मैं आपको छोड़ने नहीं जा रहा। लेकिन रूटीन में जो राशि फल है या रूटीन में ये जो शो है, ये मैनेज नहीं हो पा रहा। और दूसरा कारण ये भी है कि जब तक मैं ये शो देता रहूँगा, आप रामायण नहीं देखेंगे, महाभारत नहीं देखेंगे, आप चाणक्य नहीं देखेंगे, आप मेरी ध्यान साधना वाली बातें नहीं सुनेंगे। मैं चाहता हूँ वो सुनिए, क्योंकि उससे जीवन का कल्याण हो जाएगा। मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। तो मैं उपाय बताऊंगा। मैं हर शनिवार को 7 दिन के जन्मदिन फल के बारे में भी बताऊंगा। मैं जितने भी ग्रह के परिवर्तन हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। मैं जितने भी प्रमुख व्रत पर्व त्यौहार आदि हैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। कोई कष्ट मुझे दिखेगा तो मैं आगाह करूंगा। और इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब मेरा मन करेगा मैं आ जाऊंगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और जो बेल आइकन है, यदि आपने उसे प्रेस नहीं किया हुआ तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और जब मैं आऊँगा तो कोशिश भी यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लूँ। तो हफ्ते में एक दिन तो तय है मैं आऊँगा ही आऊँगा, कभी कभी 2-2, 3-3 बार भी आऊँगा। लगातार कंटेंट आपको मिलेगा, रोज़ाना लगभग कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ये मत समझिएगा कि अब आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, रोज़ाना कंटेंट मिलेगा, ऐसी व्यवस्था मैंने कर दी है। इसके साथ साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस मुझे बनाने हैं, जो लगभग तैयारी की स्थिति में हैं, तैयार हो चुके हैं।
आपसे भी निवेदन रहेगा, और ख़ासतौर से जो लोग मेरी फौज में आ चुके हैं वो लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे। अगर संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा? अच्छा बताओ। आप लोग कभी नहीं सोचते ऐसा? सिर्फ भवन से ना आए और आपको कुछ ग्रह राशि फल बता दे, बस यही मेरा उपयोग है या यही मेरा आपसे संबंध है? इससे ज़्यादा है ना। इसीलिए थोड़ा संस्कृति के लिए काम करिए। लड़ने या गाली गलौज करने से संस्कृति का उत्थान नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। संस्कृति को जानिए, गहराई से समझने की कोशिश कीजिए, तो मुझे भी उत्साह फिर मिलेगा। बहुत सारे लोग रामायण देखेंगे तो मुझे उत्साह मिलेगा। मैं 14 एपिसोड सिर्फ इसीलिए करके रह गया क्योंकि मुझे ये टेस्ट करना था कि लोग देख भी रहे हैं या मेरी मेहनत ज़ाया हो रही है। तो जिन लोगों ने देखा उनके लिए मैं और भी ज़्यादा मेहनत से बहुत सारी नई नई चीज़ें लेके आने वाला हूँ। इसीलिए थोड़ा सा विश्राम मैं करूँगा, समय बचाऊँगा। मतलब विश्राम क्या होगा, समय बचाऊँगा, और आप मेरा इसमें साथ देंगे। तो प्रतिदिन नहीं, लेकिन साप्ताहिक मिलना होगा, और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है? तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर, जो घंटी सी लटकी नहीं रहती है उस पर उसे ज़रूर क्लिक करके उसे एक्टिव कर दीजिएगा। जिनकी ऑलरेडी एक्टिव है वो अच्छी बात है। और ढेर के ढेर प्रश्न में नाम, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हैं। मैं रोज़ाना कई प्रश्नों के उत्तर देता हूँ, बावजूद वो पूरे नहीं हो रहे। और लेकिन एस्ट्रोलॉजी मेरा काम, ये प्रोफेशन नहीं है। मेरा लक्ष्य जो मेरे गुरु ने, मेरे प्रभु ने मुझे दिया, मैया ने मुझे दिया, वो है संस्कृति का प्रचार प्रसार। तो मेरा साथ दीजिए उसमें, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मैं निवेदन करता हूँ। हम लोगों का यही काम है ना। तो जल्दी भेंट होगी शनिवार को 9:30, 9:30 से 10:30। हम लोग खूब सारी बातें भी करेंगे। मैं आपको कंटेंट भी देता रहूँगा, नई नई चीज़ें भी आपको बताऊँगा, सिखाऊँगा। आपके ढेर सारे प्रश्न भी लूँगा। हफ्ते भर का जन्मदिन फल भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? तो प्रॉमिस रहा, शनिवार 9:30 बजे। आप सब खुश रहना। कोई भी परेशानी हो ये मुझे बता देना, और मैं इस पर निश्चित रूप से काम करूँगा। और इसके तुरंत बाद एक वीडियो और आ रहा है, वहाँ पर रामायण से संबंधित सारे प्रश्न आप लिख देना। ठीक? मैं देखता रहूँगा, उत्तर देता रहूँगा। तो मैं मिल तो रहा हूँ आपसे प्रतिदिन ही, लेकिन ज्योतिष के संबंध में नहीं, इस देश के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, आपके संपूर्ण विकास के लिए। और जो मैं अब काम करूँगा वो बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है, युवाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए बच्चों और युवाओं, तुम तो मुझे अकेला मत छोड़ना। चलता हूँ। राम राम, नमस्कार, और कहिए भारत माता की जय।